रात के 3 बजे थे। अंश का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उसने थोड़ा वक्त बिताने के लिए यूट्यूब खोल लिया। चैनल्स पर स्क्रॉल करते करते वह हैरान था कि आज कुछ अजीब और डरावने वीडियो उसे बार बार सुझाए जा रहे थे। थोड़ी देर तक सामान्य वीडियो देखने के बाद उसकी नज़र एक वीडियो पर गई, जिसका नाम था अंतिम चेतावनी। वीडियो का थंबनेल किसी का धुंधला चेहरा था, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। अंश को यह वीडियो देखकर घबराहट तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह बस एक अजीब मजाक होगा या शायद किसी तरह का प्रैंक वीडियो होगा। उसने कर्सर वीडियो पर ले जाकर क्लिक किया। वीडियो शुरू हुआ। कुछ सेकंड तक स्क्रीन पूरी तरह काली थी। फिर धीमे धीमे एक आवाज सुनाई देने लगी, खौफनाक और गूंजती हुई आवाज। उसने कान से हेडफोन उतारे, मगर आवाज बाहर के स्पीकर से भी आ रही। हम देख रहे हैं तुम्हें। अंश ने अपने चारों ओर देखा। उसका कमरा खाली था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी घड़ी देखी, जो अजीब तरह से 2 घंटे पीछे का समय दिखा रही थी। वह घबराया, पर खुद को समझाया कि शायद घड़ी की बैटरी खत्म हो रही होगी। वीडियो में काले स्क्रीन पर एक और संदेश आया। अंश, तुम भाग नहीं सकते। ये देखकर उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाया। उसे ये यकीन हो गया था कि यह कोई वायरस हो सकता है जिसने उसका नाम और डिवाइस की पहचान कर ली है। वह तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लैपटॉप किसी तरह बंद ही नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने स्क्रीन को बंद करने की कोशिश की, तभी स्क्रीन पर एक और संदेश आया। तुम्हारी घड़ी की सुइयां उल्टी चल रही हैं, अंश। अंश ने डरते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखा। वह सच में उल्टी दिशा में चल रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और वापस बैठकर वीडियो देखने लगा, सोचते हुए कि शायद इसमें कोई सुराग होगा जिससे वह ये जान सके कि क्या हो रहा है। वीडियो की स्क्रीन पर धुंधले अक्षरों में लिखा हुआ दिखा। अब मुड़कर पीछे देखो, तुम्हें कोई देख रहा है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और वापस लैपटॉप स्क्रीन ओर देखा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उसका खुद का चेहरा दिखाई देने लगा। यह एक लाइव वीडियो फीड जैसा था, लेकिन कुछ अजीब बात थी। उसका चेहरा वीडियो में असामान्य ढंग से मुड़ा हुआ और डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी लग रही थीं, और होठों पर एक अजीब और असहज करने वाली मुस्कान थी। अंश का चेहरा फीड में देख मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हें यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वह घबराकर पीछे हट गया। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत अपने दोस्त राहुल को कॉल किया, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि शायद राहुल सो गया होगा। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, उसी अजीब यूट्यूब चैनल से। उसने उसे पढ़ा। तुम्हारा दोस्त भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अंश ने फोन को दूर फेंक दिया और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के बाहर आया, उसे वही कमरा दिखाई दिया। उसके चारों ओर वही दीवारें, वही खिड़कियां थीं। उसने घबराकर फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी वह उसी कमरे में वापस आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने चारों ओर देखा और उसकी नज़र अपने लैपटॉप पर पड़ी, जो अपने आप फिर से ऑन हो चुका था। स्क्रीन पर एक और संदेश आया। तो तुम अब हमारे साथ हो। तुम्हें हर बार ये दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह बेबसी से वहीं बैठ गया। जैसे ही उसने हार मानकर अपने आसपास देखना बंद कर दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से होकर गुजरा। उसके ठीक सामने स्क्रीन पर उसके जैसे ही लोगों के धुंधले चेहरे दिखने लगे, जो सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे वे सभी किसी और की कहानी देख रहे हों। तभी स्क्रीन पर लाइव चैट में एक संदेश आया। अंश का स्वागत है, अब वह हमारे परिवार का हिस्सा है। अंश ने डरते हुए खुद को कमरे में चारों ओर बंधा हुआ पाया। उसकी घड़ी की सुइयां पूरी तरह रुक चुकी थीं और स्क्रीन पर उसका चेहरा थंबनेल बन चुका था। अगले दिन यूट्यूब पर उस अजीब चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे, और उसमें एक नया वीडियो था, अंतिम चेतावनी लाइव, जिसमें एक नया चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, मानो वह खोता जा रहा हो।